7 साल से इस घड़ी का इंतजार था मुझे। एक बार ये ड्रैगन हाथ लग जाए, उसे जिंदा जमीन के अंदर काट दूंगा मैं। 7 साल? उसके साथ मुठभेड़ हुई थी क्या? मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त विराज के साथ। विराज? हाँ, मेरा दोस्त। बहुत साल पहले जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो वहां विराज से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम लोग। दोस्त क्या, मेरा भाई था वो। सब कुछ खत्म हो गया इस ड्रैगन की वजह से। इस ड्रैगन ने विराज को जान से मार दिया। देश से आतंकवाद को मिटाने के मिशन में विराज देश के लिए शहीद हो गया। एक दोस्त का अधूरा काम एक दोस्त ही पूरा करता है। आओ आओ मिस्टर डांगरुला, आओ। हथियार लाए हो? ड्रैगन कहाँ है? तुम कौन हो? बहुत जल्द ड्रैगन भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। इसी का इंतजार था मुझे, ड्रैगन की मुलाकात का। डोंगरीला, ड्रैगन, मेरे हथियार लाए हो? लाया। अच्छे तो है ना? जिस तरह के हथियार मैं तुम्हें दे सकता हूं, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। एक बात पूछूं? इससे पहले किससे हथियार लेते थे? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं असली ड्रैगन हूं कि नहीं? बड़े समझदार हो। ड्रैगन को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो इन सब की आंखों में खौफ देख रहे हो ना? ये खौफ तभी है जब असली ड्रैगन आता है। तुमसे पहले रॉको नाम का आदमी मुझे हथियार सप्लाई करता था। रोको? अच्छा, तो फिर ड्रैगन इसके बाद भी किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब 5 सेकंड बाद पता चलेगा। ड्रैगन?
नहीं, दया दया एक मिनट, दया निखिल, पंकज लेके जाओ इसे। क्या हुआ दया? नहीं सर, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सर। सर सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? सर आप ड्रैगन से नहीं मिल सकते सर। पंकज, मेरे रास्ते से हट जाओ। सर जितने भी हथियार मिले हैं आधे से ज्यादा चलते नहीं है, जैम पड़े हुए हैं। वही तो। ये क्या ऐसे पुराने हथियार, और इन पुराने हथियारों को लेकर वो अपने नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर जितने भी हमले किए हैं ड्रैगन ने, सब में मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस ट्रेनिंग में ये पुराने हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेगा सर? और सर ये सारे नए आतंकवादी बिल्कुल नौसिखे हैं, कॉलेज के गुमराह किए गए बच्चे हैं सर। और तो और सर, इतना खतरनाक आतंकवादी ड्रैगन इतनी आसानी से हाथ में आ जाएगा, यकीन नहीं होता सर। वही तो। और फिर ये देखो, इतने कम हथियार हमें इस मुठभेड़ में मिले हैं। कैसे हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन इतने हथियारों को लेकर कोई हमला प्लान कर सके? हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ पंकज, अगर तुझे लगता है कि खामोश रहने से तू बच जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तूने हमारे देश के साथ जो किया और मेरे दोस्त विराज के साथ जो किया, उसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा ड्रैगन। तुम अंदर आए कैसे? सर वो मैं ड्रैगन से सच उगलवाने के लिए। पंकज ने तुम्हें बताया था ना कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता। तो फिर क्या तुम इतने सीनियर बन गए कि मेरी ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बोल दिया और हो गया। सर मैं बात करता हूँ। अब ये बिना वजह की तरफदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी हालत में आज मैं जानकर ही रहूंगा दया कि तुम्हारी इसके साथ ऐसी क्या आपसी दुश्मनी है जो तुम मेरी ऑर्डर को भी तोड़ने को तैयार हो गए। ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। आज से 7 साल पहले 30 जून 2006 को विराज, मैं सोचा तू जाग रहा होगा। मैं तो सोच के आया था कि आज साथ में बैडमिंटन खेलेंगे, याद है ना? पिछली बार तूने हराया था मुझे। हाँ, आज मैं जीतूंगा। चल। क्या हुआ? अरे तू डॉक्टर साहब की बात का यकीन मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे अपने दोस्त पे भरोसा है ना? कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा? कुछ नहीं होने दूंगा। क्या विराज, क्यों? कुछ बोलना? हाँ? मेरी मौत का बदला जरूर ले विराज, विराज!
उसी पल मैंने सोच लिया सर, इस ड्रैगन को पकड़ के विराज की मौत का बदला जरूर लूंगा। दया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, मगर भावनाओं में बहकर कानून को अपने हाथ में लेना तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं सर, पर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं अपनी आपसे दुश्मनी के लिए आपके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। माना कि मेरे अंदर मेरे दोस्त की मौत का गुस्सा आज भी है, पर मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रह के करूंगा सर। गुड सर, आफ्रीन, कोर्ट से वकील आया है, ड्रैगन वाले केस के बारे में बात करनी। ब्यूरो में लेकर आओ उसे। यस सर। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। तुम जरा बाहर जाओ। जब तक तुम्हारा ड्रैगन हमारे सवालों का जवाब नहीं देता, उसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए, आप उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस केस की तहकीकात इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। आप मुझे अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ ना समझाएं तो बेहतर है। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है आपका ड्रैगन, समझे? आतंकवादी है वो। कहाँ है मेरे पति? बोलिए, बताइए। एक मिनट मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या हुआ आपके पति को? 2 दिन से मेरे पति घर नहीं आए हैं। पता नहीं किस हालत में रखा है आपने उन्हें। हम आपके पति को कब लेके आए? आप भी तो लेके गए थे उन्हें ऑफिस से 2 दिन पहले, ये कहकर कि उन्हें कुछ घंटों में छोड़ देंगे, लेकिन अब 48 घंटे हो गए हैं। कौन है आपके पति? क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। नरेंद्र कुमार इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। हमने ऐसे किसी भी नरेंद्र कुमार को उठाकर नहीं लाए। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे पता है कि आप सीआईडी वाले उन्हें यहाँ लेके आए हैं। अगर हम आपके पति को यहाँ पे लेकर आते तो ये बात आपसे छुपाते क्यों? सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? सर, ड्रैगन मर गया। ड्रैगन मर गया? माय गॉड, अभिजीत देखो जरा। किसने? हाँ? किसने मारा इसे? और कौन मारेगा? वही होगा आपका दरवाजा तोड़ सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैडम, सब लगता है लाश लेके बेहोश हो गई है। इसको डॉक्टर को दिखाओ, जल्दी ले जाओ। पंकज, तुम्हें पूरा यकीन है दया के जाने के बाद कोई और नहीं आया इस कमरे में? नहीं सर, मैं बाहर ही खड़ा था, मगर जब दया से रूम से बाहर आए तो क्या? सर, उनके हाथों पे खून लगा हुआ था। अभिजीत, यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता। दया मेरे और दर्द तोड़ सकता है। मैंने आप सभी मीडिया वालों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि उस सीआईडी का घिनौना चेहरा आप सब लोगों के सामने ला सकूं, जिसे इस देश के भोले और मासूम लोग न्याय और कानून की चौखट मानते हैं। तो क्या आप सीआईडी के बारे में कोई खुलासा करने वाली हैं? जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसमें शायद आपको एक औरत के दर्द का पता चले, अपने पति को खोने के दर्द का। लेकिन अपने पति को खोया किसने? नहीं हूँ वो अभागन जिसका पति सीआईडी की बेरहमी का शिकार हो गया। क्या नरेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, 2 दिन पहले कुछ सीआईडी वाले उन्हें उनके ऑफिस से बेवजह ले गए, ये कहकर कि कुछ पूछताछ करनी है। जब उतनी देर तक वापस नहीं आए तो मैं खुद ब्यूरो गई और वहां जाके देखा तो पता चला कि मेरी खुशियां कभी लौट कर नहीं आएंगी।
नरेन को मार डाला उन्होंने। लेकिन नरेन जी का कसूर क्या था? बेगुनाह थे वो। सीआईडी वाले ड्रैगन नाम के आतंकवादी को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नरेन को ही ड्रैगन बता के कुछ नाम कमा लिया जाए। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? सीआईडी इंस्पेक्टर ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि नरेन की मौत हो गई। कौन है वो सीआईडी इंस्पेक्टर? सीनियर इंस्पेक्टर दया। सूर्य इंडस्ट्रियलिस्ट नरेन कुमार की पत्नी नेहा कुमार ने सीआईडी पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उनके पति की हत्या का आरोप, जो सीआईडी अब तक सैकड़ों खूनियों को उनके किए की सजा दिलवा चुकी है। क्या अब वो वही मापदंड अपनाएंगे अपने उस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने नरेन को मारा है? आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहे। ये नेहा तो पूरी दुनिया के सामने सीआईडी के ऊपर कीचड़ फेंक रही है। सीबीसी। हम कब इनके पति को ऑफिस से लेकर आए? पर ये ड्रैगन को अपना पति कह क्यों रही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रैगन दोहरी जिंदगी जी रहा था? दुनिया के सामने नरेन और पर्दे के पीछे ड्रैगन। हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी वो आतंकवादी ड्रैगन ही था वो।